नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। दोस्तों, स्टेट यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2022-2023 जारी किया है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। तो यहाँ इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं सीटों की। डिपार्टमेंट वाइज यूनिवर्सिटी ने सीटों का ब्यौरा दिया है। इसमें सबसे पहले एनिमल साइंस है, इसकी जनरल की 3, एससी की 1, कुल 4 सीटें उपलब्ध हैं। अप्लाइड जियोलॉजी है, इसकी जनरल की 4, एससी की 1 और ओबीसी की 1, कुल 6 सीटें अवेलेबल हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसकी जनरल की 3, एससी की 1, कुल 4 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं बंगाली सब्जेक्ट है, इसकी जनरल की 3, एससी की 1 और ओबीसी की 1, कुल 5 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं केमिस्ट्री की 2 सीटें अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री की जनरल की 8, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 2 और ओबीसी बी की 1, कुल 15 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं केमिस्ट्री की जनरल की 2, एससी की 1, कुल 3 सीटें अवेलेबल हैं। कॉमर्स की केवल 2 सीटें अवेलेबल हैं। कन्वर्सेशन बायोलॉजी की जनरल की 3, एससी की 1, कुल 4 सीटें उपलब्ध हैं। COSOD सब्जेक्ट की जनरल की 2 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं सेंटर फॉर IoT एंड AI इंटीग्रेशन विद एजुकेशन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की जनरल की 2, एससी की 1 सीट अवेलेबल है। एजुकेशन सब्जेक्ट की जनरल की 2 सीटें उपलब्ध हैं। इंग्लिश की जनरल की 1 सीट अवेलेबल है। जियोग्राफी की जनरल की 4, एससी की 2, ओबीसी की 1 और ओबीसी की 1 अन्य सीट, कुल मिलाकर 8 सीटें अवेलेबल हैं। हिंदी विषय की जनरल की 2 सीटें अवेलेबल हैं। लॉ की जनरल की 1 सीट अवेलेबल है। मैथमेटिक्स की जनरल की 2 सीटें उपलब्ध हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की जनरल की 3, एससी की 1, कुल 4 सीटें उपलब्ध हैं। फिलॉसफी की जनरल की केवल 1 सीट अवेलेबल है। फिजिक्स की जनरल की 3, एससी की 1, कुल 4 सीटें उपलब्ध हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जनरल की 4, एससी की 2, ओबीसी की 1, कुल 7 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं उर्दू की जनरल की 3, एससी की 1, ओबीसी की 1, कुल 5 सीटें अवेलेबल हैं। इसके साथ ही उर्दू की 4 अन्य सीटें, एससी की 1, ओबीसी की 1, कुल 6 सीटें अन्य भी उपलब्ध है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फ़ीस नील रखी है। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नज़र डालें तो यहाँ यूजीसी के मुताबिक अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स आपके पीजी में होना ज़रूरी हैं। वहीं आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पीजी में 50% अंक होना ज़रूरी हैं। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्शंस की बात करें तो अगर आपने नेट, स्लेट, सेट, गेट, जेस्ट, डीएसटी, इंस्पायर योजना, डीबीटी, जेआरएफ जैसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है या आपने एमफिल की डिग्री ली है तो आपको यहाँ एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी गई है। आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। वाइवा डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के समक्ष आपको देना होगा। रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ 50-50 अंकों के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, दूसरा पेपर आपके कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स पर नज़र डालें तो यहाँ आपको टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% अंक लाने ज़रूरी होंगे। वाइवा के बारे में बात करें तो यहाँ आपको वाइवा के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर आपने एमफिल की डिग्री ली है या आपने नेट, स्लेट, सेट, गेट, जेस्ट, डीएसटी, इंस्पायर योजना या डीबीटी, जेआरएफ जैसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आपको सीधे वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालें तो 21 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक आप अपनी फॉर्म जमा कर सकते हैं। 4 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए आपको admission@knu.ac.in पर मेल करनी होगी। 12 जनवरी 2023 को जितने भी फॉर्म जमा होंगे, जो एप्लीकेशन आएंगी, उनमें एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। 16 जनवरी 2023 को रिवाइज्ड कैंडिडेट लिस्ट जारी होगी। 17 जनवरी 2023 को एंट्रेंस टेस्ट और वाइवा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 19 जनवरी 2023 को एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी 2023 को एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
23 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 तक एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपना रिसर्च प्रपोजल जमा करना होगा। ये प्रपोजल आपको गूगल फॉर्म के जरिए जमा करना होगा। वहीं 27 जनवरी 2023 को पीएचडी एडमिशन का वाइवा आयोजित किया जाएगा। 30 जनवरी 2023 को वाइवा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 30 जनवरी 2023 को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। 1 फरवरी 2023 से 6 फरवरी 2023 तक आपको फाइनल एडमिशन ले लेना होगा। एडमिशन लेने के लिए आपको पेमेंट लिंक भी दे दिया जाएगा। 9 फरवरी 2023 से कोर्स बस की क्लासें लगना शुरू हो जाएंगी। 15 फरवरी 2023 को आपका एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम फीस पर नजर डालें तो यहाँ यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी प्रोग्राम की 40,000 रुपये पर ईयर फीस रखी गई है। 3 साल में आपको लगभग 1,20,000 रुपये का खर्च वहन करना होगा। ये पीएचडी नोटिफिकेशन जारी किया है काजी नजरुल यूनिवर्सिटी ने। ये यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए।